गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का समय 6 से 12वीं शताब्दी था। गुर्जर प्रतिहार वंश का समय 6 से 12वीं शताब्दी था। 6 से 12वीं शताब्दी। गुर्जर प्रतिहार वंश गुर्जर प्रतिहार वंश का समय 6 से 12वीं शताब्दी था। 6 से 12वीं शताब्दी। 6 से 12वीं शताब्दी। 6 से 12वीं शताब्दी। गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति के केंद्र कन्नौज, मंडोर, अवंती, भीनमाल, मेड़ता। कन्नौज, मंडोर, अवंती, भीनमाल, मेड़ता। कन्नौज, मंडोर, अवंती, भीनमाल, मेड़ता थे। प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र था। प्रतिहारों की राजस्थान में शाखाएं मंडोर, भीनमाल थी। प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र था। प्रतिहारों की राजस्थान में शाखाएं मंडोर, भीनमाल थी। आदि पुरुष हरिश्चंद्र। प्रतिहारों की राजस्थान में शाखाएं मंडोर, भीनमाल। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के सिद्धांत B.N. स्मिथ, स्टेन बोनो, भगवान लाल इंद्रजी। भीनमाल के ही मानव कुषाणों के समय आए हुए बाहरी बॉम्बे गजेटियर विदेशी गुजरात में बसे हुए गौरीशंकर हीराचंद ओझा देसी से थे। B.N. परी विदेशी मानने के विरोधी हैं। एन भारतीय क्षेत्रीय कनेडी महोदय ईरानी सूर्योपासना के कारण कनिगम सक्वेस युजियों की संतान। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के सिद्धांत V.A. स्मिथ, स्टेन बोनो ने दिए। भगवान लाल इंद्रजी। भीनमाल के ही माना कुषाणों के समय आए हुए बाहरी बॉम्बे गजेटियर विदेशी गुजरात में बसे हुए गौरीशंकर हीराचंद ओझा देसी क्षेत्रीय भारतीय क्षेत्रीय कनेडी महोदय ईरानी सूर्योपासना कर कनिगम सक्वेस युजियों की संतान। भंडारकर विदेशी मानव स्मृति बुलर हरनले गुणों की संतान। संपूर्ण भारतीय साहित्य गुणों को विदेशी मानता है। गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी में 2 अरबी जातियों का उल्लेख देखने को मिलता है। सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहारों के लिए शब्द प्रयुक्त किया जुर्ज। सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहारों के लिए शब्द प्रयुक्त किया जुर्ज।
संपूर्ण भारतीय साहित्य गुणों को स्वदेशी मानता है। गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी में 2 अरबी यात्रियों का उल्लेख देखने को मिलता है, सुलेमान व अल-मसूदी। सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहारों के लिए शब्द प्रयुक्त किया जो अल-मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को कहा अल-गुर्जर, नवी, नीलकुंठ, रागनपुर, देवली व करहाऊ शैली को प्रतिहारों को कहा गया। ऋषि ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। हरिश्चंद्र प्रतिहारों का आदि पुरुष 2 पत्नियां थी, भद्रा व द्विजात्मा। भोगवट, कक, गुर, रज, मंडोर की वंशावली का प्रारंभ। मंडोर को राजधानी बनाया रजिन ने। रोहित को नगर में महामंडलेश्वर बनाया। रज्जिल के पोते प्रथम ने मंडोर से मेड़ता को राजधानी बनाया, भीनमाल शाखाओं को स्थापित किया। नागवट के बाद शासक भोज प्रतिहार बना। सिलुक ने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। सिलुक ने जोट प्रतिहार, बीड़ा वादक, कुकुक, गटियाला शैली का प्रतिहार बनाया। कर्ण सिलुक प्रतिहार वंश का कर्ण सिलुक को कहा जाता है। प्रतिहार वंश का कर्ण सिलुक नागवट प्रथम जालौर, कन्नौज व अवंती के प्रतिहार वंश का संस्थापक। जालौर, कन्नौज, अवंती के प्रतिहार वंश का संस्थापक नागवट प्रथम था। उपनाम उपाधि नागावलोक, नारायण, म्लेच्छों का नाशक, इंद्र के दम को नाश करने वाला। नागावलोक, म्लेच्छों का नाशक, इंद्र के दम का नाश करने वाला। इसने भीनमाल के बाद अवंती को दूसरी राजधानी बनाया। नागवट वैष्णव धर्म का अनुयायी था। मत्स्य राज, देवराज का पुत्र मत्स्य राज था। प्रतिहार वंश की नींव डालने वाला। देवराज का पुत्र मत्स्य राज। देवराज का पुत्र था मत्स्य राज। देवराज का पुत्र 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 मत्स्य राज प्रतिहार वंश की नींव डालने वाला। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक मत्स्य राज। जयपुर
उपाधियां रणअस्तीन जयवराज से त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। मत्स्यराज ने राष्ट्रकूट व ध्रुव से पराजित हुआ। इसके समय कुवलयमाला वैरिवंश पुराण की रचना की गई। कुवलयमाला वैरिवंश पुराण की रचना की गई। देवराज का पुत्र मत्स्य राज था। देवराज का पुत्र था मत्स्य राज, पितियार वंश की नींव डालने वाला। मत्स्य राज पितियार वंश का वास्तविक संस्थापक। देवराज का पुत्र मत्स्य राज पितियार वंश की नींव डालने वाला। पितियार वंश का वास्तविक संस्थापक। उपाधियां रणअस्तीन जयराज रणअस्तीन। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत राष्ट्रकूट ध्रुव से पराजित हुआ। इसके समय कुवलयमाला वैरिवंश पुराण की रचना की गई। नागभट्ट सेकंड। नागवट सेकंड माता सुंदर देवी थी। नागवट सेकंड माता सुंदर देवी नागवट सेकंड माता सुंदर देवी थी। माता सुंदर देवी पिता मत्स्य राज थे। पिता मत्स्य राज था। माता सुंदर देवी थी। पिता मत्स्य राज था। उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर कन्नौज की शाखा का संस्थापक। आदि इसने कन्नौज को राजधानी बनाया। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे कर्ण की उपाधि दी गई। कुमार रासों में नागवट सेकंड के मुस्लिम के विरुद्ध संघर्ष का उल्लेख मिलता है। नागवट सेकंड जिस प्रकार पतंगे अग्नि में गिरते हैं, उसी प्रकार आहत सिंध व विदर्भ और कलिंग के नरेश नागवट सेकंड की ओर खींचते हैं। ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया, चंद्रप्रभ सूरी के प्रभाग के चरित्र से नागवट सेकंड के गंगा में समाधि लेने का उल्लेख मिलता है। मीर भोज पिता राम भद्र थे। मीर भोज के पिता थे राम भद्र। माता अप्पा देवी थी, जिसे पितियारों का शासक कहते हैं। उपाधि आदिवरा। ग्वालियर प्रशस्ति में प्रभास। दौलतपुर अभिलेख में संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। बृहद्रम सलेखन आदिवरा। ग्वालियर प्रशस्ति में आदिवरा प्रभास। दौलतपुर अभिलेख में संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। बग्रमा शिलालेख में आदिवरा प्रभास संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। इसके समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी। इसके समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी। ग्वालियर प्रशस्ति खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की।
ग्वालियर प्रशस्ति खोज की अलेक्जेंडर कनिंघम ने। श्लोक 17 लेखक कनिष्क के पुत्र बलादित्य। सुलेमान ने इसे अरबों का मित्र व इस्लाम का शत्रु कहा। सुलेमान ने इसे अरबों का मित्र व इस्लाम का शत्रु कहा। महेंद्रपाल प्रथम मिहिर भोज का पुत्र। महेंद्रपाल प्रथम था मिहिर भोज का पुत्र। उपाधि निर्भय नरेश रघुकुल चूड़ामणि निर्भय राज महेंद्र युद्ध आदि। महेंद्रपाल प्रथम मिहिर भोज का पुत्र था। महेंद्रपाल प्रथम मिहिर भोज का पुत्र। महेंद्रपाल प्रथम मिहिर भोज का पुत्र था। उपाधि निर्भय नरेश रघुकुल चूड़ामणि निर्भय राज नरेश रघुकुल चूड़ामणि निर्भय राज। महेंद्रपाल प्रथम मिहिर भोज का पुत्र था। महेंद्रपाल प्रथम मिहिर भोज का पुत्र। मिहिर भोज का पुत्र। उपाधि निर्भय नरेश रघुकुल चूड़ामणि निर्भय राज महेंद्र युद्ध आदि। महेंद्रपाल प्रथम की उपाधियां हैं। महेंद्रपाल के गुरु व दरबारी साहित्यकार राजशेखर की रचना को कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा। राजशेखर की रचना कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, विधवे, शाल, बंजिका, भुवन कोश, हरविलास आदि। कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, राजशेखर की रचना। बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत।
काव्य मीमांसा विदुषाल भंजी का भुवन कोश, काव्य मीमांसा विदुषाल भंजी का भुवन कोश, हरविलास आदि महिपाल प्रथम की रचना। राजशेखर ने इसे आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा है। 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 राजशेखर ने इसे आर्यावर्त राजशेखर ने इसे आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा है। महाराजाधिराज। महाराजाधिराज का है। उपाधि विनायक पाल एरंबपाल रघुकुल मुकुटमणि आदि। विनायक पाल एरंबपाल रघुकुल मुकुटमणि आदि। इसकी उपाधि विनायक पाल एरंबपाल रघुकुल मुकुटमणि आदि। विनायक पाल एरंबपाल रघुकुल मुकुटमणि आदि। विनायक पाल एरंबपाल रघुकुल मुकुटमणि आदि। विनायक पाल एरंबपाल रघुकुल मुकुटमणि। विनायक पाल एरंबपाल रघुकुल मुकुटमणि आदि है। इसकी उपाधि विनायक पाल एरंबपाल रघुकुल मुकुटमणि आदि है। विनायक पाल एरंबपाल रघुकुल मुकुटमणि आदि। विनायक पाल एरंबपाल रघुकुल मुकुटमणि आदि। विनायक पाल एरंबपाल विनायक एरंबपाल रघुकुल मुकुटमणि। विनायक एरंबपाल रघुकुल मुकुटमणि। विनायक पाल एरंबपाल रघुकुल मुकुटमणि आदि। अरबियाती अल-मसूदी ने इसके समय यात्रा की। 1018 का महमूद गजनवी का आक्रमण राज्यपाल के समय। अंतिम प्रतिहार शासक यशपाल था। अंतिम प्रतिहार शासक यशपाल थे। अंतिम प्रतिहार शासक यशपाल।
Beteas Jesper. रोहित लिति की उपाधि किसने धारण की? हरिश्चंद्र ने। पृथ्वी वंश के बाद कौन सा वंश अस्तित्व में आया? गहेड़वाल। होशिया के जैन मंदिर किस पृथ्वी शासक ने बनवाए? वत्स राज ने। पिलपाणी की उपाधि किसने धारण की? नरभट्ट ने। वत्स राज किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। वत्स राज किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। शैव धर्म का। शैव धर्म का। शैव धर्म का। शैव धर्म शैव धर्म शैव धर्म। चौहान वंश। चौहान वंश। चौहान पहले किसके सामंत थे? गुर्जर पृथ्वीहार के। किसके सामंत थे? गुर्जर पृथ्वीहार के। चौहान वंश की विविध शाखाओं के नाम? सांबर के चौहान, वासुदेव। सांबर के चौहान, वासुदेव 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 वासुदेव। नाडोर के चौहान, लक्ष्मण। नाडोर, लक्ष्मण। सांबर के वासुदेव। नाडोल के चौहान, लक्ष्मण। अजमेर के अजय राज। जालोर के चौहान कीर्तिपाल थे। जालोर का चौहान कौन था? कीर्तिपाल। 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 जालोर। कीर्तिपाल। जालोर का था कीर्तिपाल। जालोर के चौहान था कीर्तिपाल। सांबर के वासुदेव। नाडोल के लक्ष्मण। अजमेर के अजय राज। जालोर के कीर्तिपाल। बूंदी के चौहान देवा। उन्हीं की देवा देवा देवा। सिरोही के चौहान लुम्बा। सिरोही के लुम्बा। सिरोही के चौहान थे लुम्बा। जो रणथंभौर का गोविंद राज था। चौहान वंशावली। चौहान वंशावली। चौहान वंशावली। सांबर। शाकंभरी के चौहान, यह सांबर का जवान था। वासुदेव। काल 1551 ईस्वी। सांबर का चौहान था। यह शाकंभरी का वासुदेव और काल 551 ईस्वी था। सांबर का चौहान वासुदेव। यह शाकंभरी काल 551। काल 551।
शाकंभरी के चौहान सांबर के संस्थापक वासुदेव और काल 551 ईस्वी। संस्थापक वासुदेव काल 551। वासुदेव 551। नाडोल के चौहान संस्थापक लक्ष्मण काल 960 ईस्वी। नाडोल के चौहान का संस्थापक था लक्ष्मण और काल 960 ईस्वी। नाडोल के चौहान का संस्थापक लक्ष्मण और काल 960। अजय कुशवाहा 1113। अजय का 1113 ईस्वी। जालोर के चौहान संस्थापक कीर्तिपाल काल 1181। जालोर के चौहान का संस्थापक कीर्तिपाल था और काल 1181। जालोर के चौहान संस्थापक कीर्तिपाल काल 1181 ईस्वी। काल कीर्तिपाल 1181। बूंदी के चौहान संस्थापक देवा काल 1241 ईस्वी। बूंदी के चौहान देवा 1241 काल 1241। रणथंभौर के चौहान संस्थापक गोविंदराज काल 1194 ईस्वी। सिरोही के चौहान संस्थापक लुम्बा काल 1311 ईस्वी। सिरोही का था लुम्बा और काल 1311। सिरोही का लुम्बा काल 1311। कोटा काल माधो सिंह काल 1631। कोटा माधो सिंह काल 1631। चौहानों के प्रति संबंधी में अग्निकुंड पृथ्वीराज रासो मूढ़ो नरसी सूर्यमल विषय पृथ्वीराज रासो सूर्यवंशी पृथ्वीराज विजय अमीर वाका में अमीर रासो
चंद्रवंशी आसी शिलालेख आबू का अचलेश्वर शिलालेख में चंद्रवंशी कहा गया है। विदेशी शख्सियत कर्नल स्टोर विदेशी शख्सियत कर्नल स्टोर विदेशी शख्सियत कर्नल स्टोर विदेशी दशरथ शर्मा गोपीनाथ शर्मा आदि इंद्रवंशी राय बाल का शिवाड़ी अभिलेख। शाकंभरी के चौहान वासुदेव चौहान का आदि पुरुष सांबर के पास वंश आई जतपुर को राजधानी बनाया। शाकंभरी के चौहान वासुदेव थे। शाकंभरी के वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष सांबर के पास वंश की स्थापना की। वासुदेव आई जतपुर को राजधानी बनाया। विजुलेश्वर लेख से जानकारी। दुर्लभ राज प्रताप पहली बार मुसलमानों का 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 दुर्लभ राज प्रताप मुसलमानों का भूवक प्रताप पहली बार शासक सीकर में अश्वनाथ मंदिर का निर्माण। चंदन राज इसकी पत्नी रुद्राणी प्रतिदिन पुष्कर तट पर 1000 दीप प्रज्वलित करती थी। चंदन राज इसकी पत्नी रुद्राणी प्रतिदिन 1000 दीप प्रज्वलित करती थी। रुद्राणी पुष्कर तट पर। सिंह राज महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। सिंह राज ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। सिंह राज ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। सिंह राज ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। सिंह राज महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज विग्रहराज सेकंड चालुक्य को हराया। भंडोच में आशापुरम मंदिर बनवाया। गोविंदराज तृतीय मेहरगढ़ की उपाधि गद्दी के शासक को विरोध किया। गोविंदराज तृतीय मेहरगढ़ की उपाधि गद्दी के शासकों का विरोध किया।
बागमती राज सेकंड, इसके पुत्र ने नाटोर वंश की नींव डाली। बागमती राज सेकंड, इसके पुत्र ने नाटोर वंश की नींव डाली। पृथ्वीराज फर्स्ट, परम भट्टारक महाराज अधिराज उपाधि। पुष्कर में 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा। पृथ्वीराज फर्स्ट ने अजय राज चौहान 1105 से 1133। अजय राज चौहान 1105 से 1133 तक शासन रहा। अजय राज चौहान का 1105 से 1133 1105 से 1133 तक शासन रहा। अजय राज चौहान का 1105 से 1133 1105 से 1133 तक रहा। अजय राज चौहान का शासन रहा 1105 से 1133 1105 से 1133। अजमेर की चौहान शाखा का संस्थापक अजमेर नगर को बसाया। अजय देव व अजय प्रिय धर्म से लेके चांदी के सिक्के चढ़ाए। रानी सोमलवती के नाम के सिक्के चढ़ाए। अजमेर में अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। अर्णोराज चौहान 1133 से 1155। अजय राज चौहान 1105 से 1133। अजमेर की चौहान शाखा का संस्थापक अजमेर नगर को बसाया। वे अजय प्रिय धर्म से लेके चांदी के सिक्के चढ़ाए। रानी सोमलवती के नाम के सिक्के चढ़ाए। वे अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। अर्णोराज चौहान 1133। अजमेर रानी सोमलवती के नाम के सिक्के चढ़ाए। अधिराज चौहान ने अजमेर में अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। अर्णोराज चौहान 1133 1155 1133 1155। अजय राज के बाद शासक बना अर्णोराज। चालुक्य जय सिंह से संघर्ष करने के पश्चात जय सिंह की पुत्री कांचन देवी से अर्णोराज ने विवाह किया। चालुक्य कुमारपाल से भी संघर्ष किया। चंद्रा नदी को रोककर अनासागर झील का निर्माण करवाया। पुष्कर में 12 मंदिर व प्रसिद्ध बराह मंदिर का निर्माण करवाया। विशालदेव विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163।
1158 पितृत्व शासक जगदेव को गद्दी से हटाकर शासक बना। कटिबंधु या कटि कवि बांधव आदि नामों से जाना गया। सपाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्णकाल। दिल्ली के तोमर वंशी शासकों को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया। विशलपुर नगर व विशल सागर झील बनवाई। विग्रहराज हिंदू शासकों में एकमात्र व्यक्ति था जो कालिदास विभूति की ओर कर सकता था। किल्होन विग्रहराज का प्रसिद्ध दरबारी कवि सोमदेव था। विग्रहराज का प्रसिद्ध दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की। इसकी रचना स्वयं विग्रहराज ने की। इसमें शिव अर्जुन संवाद का लेखन। इनकी कुछ पंक्तियां 2.5 दिन की झोपड़ी और राजा राममोहन राय के स्मारक में मिलती हैं। विग्रहराज की कृति हो गई तो कालिदास की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं थी। जाना पृथ्वीराज चौहान। माता कर्पूरी देवी थी। पिता सोमेश्वर था। पिता लंकेश्वर। जन्म 1116 में हुआ। 66 में पाटन में। प्रेमी का पत्नी इच्छिनी संयुक्ता थी। मुख्यमंत्री कदम्ब दास के मास्ता। सेनाध्यक्ष भुवनमल था। उपाधि दलपुंगल। विश्व विजेता राय पिथौरा। युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाला चाचा ये थे। पृथ्वीराज चौहान माता कर्पूरी देवी थी। पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरी देवी थी। पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरी देवी। पिता सोमेश्वर प्रताप लंकेश्वर। जन्म 1166 में मही अनिल पाटन में। पत्नी प्रेमिका इच्छिनी संयोगिता थी। मुख्यमंत्री कदम्बदास के मास्ता। सेनाध्यक्ष भुवनमल था। उपाधि दलपंगुल। विश्व विजेता राय पिथौरा। युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाला दलपंगुल राय पिथौरा। चाचा प्रगांगे चचेरा भाई नागार्जुन था। भाई हरिराज था। घोड़ी नाट्य रंभा थी। पृथ्वीराज चौहान अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में शासक बना। शासक बनने के बाद सबसे पहले गुड़गांव में 1178 में नागार्जुन का दमन किया। इसके बाद 1182 में भंडारी को का दमन किया। 1182 में महोबा के युद्ध में चंदेल शासक परमार द्विदेव को पराजित किया। गुजरात के भीमदेव से नागौर के युद्ध संघर्ष में
नागौर के युद्ध से संघर्ष के तराइन के युद्ध बेदम जुआ 1193 करनाल हरियाणा। तराइन का बेदम युद्ध 1191 हुआ। पृथ्वीराज चौहान में मोहम्मद गोरी के मध्य राजा गोविंदराज ने गोरी पर विजय पार किया। इस युद्ध में विजय पृथ्वीराज जानकी के बाद पृथ्वीराज की तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य। पृथ्वीराज की सेना को उदयपुर में रखा। सुबह तड़के हमला करने की से राजपूत सेना साथ नहीं पाई और रात का बाहर का मुंह देखना पड़ा। तीसरे ट्रैक के पास में पृथ्वीराज चौहान को पकड़ कर कर लिया गया। सिरसा तराइन युद्ध के परिणाम संबंधी पृथ्वीराज गोरी के सम्मिलित शासन किया। पृथ्वीराज गोरी ने सम्मिलित शासन किया। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार शब्द वेदी द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या की। पृथ्वीराज को कैद किया। अंत में मरवा दिया। महाकाव्य के अनुसार पकड़ा कर मरवाया। विनाश के पृथ्वीराज को मृत्यु हो सकती है। तराइन युद्ध के परिणाम पृथ्वीराज आंसू के अनुसार पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी ले जाया गया, जहां पृथ्वीराज ने शब्द विधि बाण से गोरी को मार दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी ने तक साथ में शासन किया था। गोरी ने कुछ समय तक साथ में शासन किया था। इस युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। राजा मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के भाई हरिराज को अजमेर का शासक बनाया। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज में मोहम्मद गोरी के मध्य 18 युद्ध हुए, जिसमें से 17 में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। विभिन्न ग्रंथों में मोहम्मद गोरी की हार का उल्लेख अमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार, पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 बार, महाकाव्य के अनुसार 7, प्रबंध के अनुसार 8, रासों के अनुसार 21, चिंतामणि के अनुसार 23 बार। पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान चंद्रवरदाई, जनक, बागेश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, विद्यापति को कहा। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज था। 1226 में रणथंभौर का वह शासक जिसके समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, कलह देवता वह शासक जिसने इल्तुतमिश का आक्रमण बिल्कुल किया, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली सुलवा कर धोखे में रख दिया। वीर नारायण जैसे सुल्तान के समकालीन शासक बागवट नासिरुद्दीन महमूद के समय रणथंभौर का शासक जयसिम्हा अमीरदेव चौहान पिता जैत्र सिंह माता हीरा कंवरती, गुरु राघव दरबारी कवि विजयादित्य कोटिचंद यज्ञ के पुरोहित विश्वरूप समकालीन दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर चौहान की जानकारी देने वाले स्रोत अमीर महाकाव्य चंद सूरी, अमीर रासो जोधराज रासो और जोधराज रासो अमृत के लाश।
अमीर 8 सूर्यचंद्र चंद्रशेखर ने लिखी। अमीर रायन भंडाऊ व्यास ने अमीर देव जलालुद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। तराइन दुर्ग पर आक्रमण 1290 में तराइन के दुर्ग पर आक्रमण अमीर का सेनापति गुरुदास सैनी मारा गया। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया लेकिन जीत नहीं सका। ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा। अमीर देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। रणथंभौर पर आक्रमण के कारण साम्राज्य विस्तार की नीति। रणथंभौर दुर्ग व्यापारिक मार्ग में मध्य में स्थित था। अमीर देव द्वारा अलाउद्दीन के भगोड़े सेनापति को शरण देना। अलाउद्दीन के भगोड़े सेनापति मोहम्मद शाह के पर चक्रवादी थे। रणथंभौर पर पहला आक्रमण 1299 ईस्वी में हुआ। पहला आक्रमण अलाउद्दीन के सेनापति उलुग का अलब का और नुसरत का उलुग के अलब और नुसरत का अमेर के सेनापति भीम सिंह धर्म सिंह थे। भीम सिंह के रणथंभौर पर दूसरा आक्रमण 1301। अमीर के सेनापति रणमल रतिपाल मोहम्मद शाह गर्भ रूप के इस आक्रमण में अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत का मारा गया। अमीर के घर से गद्दारी। रणमल रतिपाल सुरजन शाह ने की। रणथंभौर अलाउद्दीन का अधिकार 11 जुलाई 1113 से। अमीर के सेनापति रणमल रतिपाल मोहम्मद शाह गर्भ रूक तीचर के हिब्रू। इस आक्रमण में अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत का मारा गया। अमीर से गद्दारी। रणमल रतिपाल व सुरजन शाह। रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार 11 जुलाई 1301। अमीर की रानी रंगदेव व बेटी देवल ने जोहर किया। रणथंभौर विजय के बाद कहा, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अमीर खुसरो। रणथंभौर पर अलाउद्दीन का आक्रमण 11 जुलाई 1301 में हुआ। जय हिंद जय भारत।